मी व्हिडिओ चालू करते. मग आपल्याला इथे शेअर करायचं. शेअर स्क्रीनवरती माझ्या बॅकग्राऊंडला हे स्लाइड दिसणार. आणि मी बोलणार आणि स्लाइड चालू होणार. हे करतील आता हे काय 9 करतील. 12च्या नंतर सगळ्यांचं करतील. एक्झॅक्टली 12च्या त्याच्या अगोदर नाही करत. हा हा करतील. डीएक्सन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट पधारे हैं उनका सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास जूम मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा कि पता है आपको, हम मंडे टू फ्राइडे आप लोगों से मुखातिब होते हैं इस प्रोग्राम को लेकर और काफी सारी बात करते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स का, मार्केटिंग प्लान एंड ऑल। और आज स्पेशल सेशन होने वाला है क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड में डीएक्सन क्लिनिक पुणे से हमारी डॉक्टर स्मिता मैम जुड़ी हुई है और आज बात होने वाली है दो बेहतरीन नए प्रोडक्ट्स की, और वो है डीएक्सन हरिद्रा एंड डीएक्सन खदीरा सारा। ये अभी लॉन्च हुए थे कुछ दिन पहले और इसका इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने पहले भी लॉन्चिंग के टाइम पर भी सेशन किया था और आज पुनः फिर एक बार हम इन प्रोडक्ट्स को लेकर आए। तो मैं डायरेक्टली चाहूंगा कि हमारी जो स्मिता मैम है इस प्रेजेंटेशन को शुरुआत करें। मैम, ओवर टू यू मैम। यस, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे सर ने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं हरिद्रा और खदीर सार की। तो ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ लेने का मतलब ये है कि ये दोनों चीजें जो है स्पेशली हम लगभग इसका इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स लिए हैं। दोनों पाउडर फॉर्म में अभी हमारे पास अवेलेबल है। हरिद्रा तो आप सबने यूज भी की होगी, अभी ये लॉन्च हो चुकी है। तो उसके जो बेनिफिट्स है या उसका जो स्मेल है, मतलब जो प्यूरिटी है उसके, वो स्मेल से ही हमें पता चलती है और यूज करने के बाद भी पता चलती है। तो आयुर्वेद में हल्दी के बारे में, हरिद्रा के बारे में क्या बताया है ये आज हम जानेंगे। वैसे तो हल्दी हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एकदम कम क्वांटिटी में। लेकिन हाँ, हम एज अ फूड उसको ले सकते हैं, या फिर अगर आप जैसे कि मैं आगे बताऊंगी इसका इस्तेमाल और किस किस चीज में हम कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे ही। तो हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है। कफ और पित्त दोष पे ये मेनली काम करती है, क्योंकि ये स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है। तो हरिद्रा का हम देखेंगे कि आयुर्वेद में भाव प्रकाश निघंटु में क्या बताया गया है हरिद्रा के बारे में। तो ये एक श्लोक है जिसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, मतलब उसका जो मीनिंग है वो अभी बताऊंगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सारी उसकी सिनोनिम्स है, मतलब उसके पर्यायी नाम है जो आयुर्वेद में जैसे वो द्रव्य दिखता है उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। हरिद्रा कांचनी
इसका मतलब है वो हमारा वर्ण जो है, वर्ण या फिर स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो अच्छा करती है। क्रुमिग्ना है, और क्रुमिग्ना मीन्स वर्म्स अगर होते हैं तो उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी को योषित प्रिया कहा गया है। योषित प्रिया इसका मतलब होता है कि ये लेडीज में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली लेडीज के जो प्रॉब्लम्स है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, इसीलिए इसका नाम योषित प्रिया रखा गया है। आगे उसके रस के बारे में बताया गया है, तिक्त और कटु रस का है ये। कड़वा लगता है, हल्दी अगर आप खाते हो तो कड़वे रस की लगती है। विपाक इसका कटु है, विपाक इसका उष्ण है, मतलब ये हॉट पोटेंसी की है, फिर भी ये पित्त को कम कम करती है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि ये उष्ण है तो पित्त को बढ़ाएगी, ये पित्त जो एबनॉर्मल पित्त हुआ होता है, बढ़ा हुआ पित्त होता है, उसको ये नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है। इसके गुण है लघु और रुक्ष। इसका मतलब ये पचने में हल्की है। वृक्ष मतलब जहां पे भी अगर क्लेद बढ़ा हुआ है, चिकनाहट ज्यादा बढ़ी हुई है, ऐसे डिसीजेस भी है जो मैं आगे आपको बताऊंगी, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। जनरली आजकल तो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं इंडाइजेशन की समस्या, तो उसमें भी ऐसा होता है कि एक आम्ल पित्त जिसे कहते हैं कि जो पित्त है वो आम्लता प्राप्त करता है, खट्टे डकारे आना या फिर शरीर में इनडाइजेस्टेड फूड ज्यादा रहने की वजह से भी शरीर में क्लेद तैयार होता है, जिसको इनडाइजेस्टेड फूड से बना हुआ वो प्रोडक्ट होता है। अगर वो बढ़ता जाता है तभी ये सारे डिसीजेस हमें आते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं थायराइड की समस्या, या फिर प्रमेह में हम देखते हैं कि ये चिकनाहट ज्यादा दिखाई देती है। जैसे अ, अगर आप डायबिटिक पेशेंट की स्किन भी देखोगे तो थोड़ी सी चिकनाहट रहती है, थोड़ी स्निग्ध रहती है, या फिर उनको स्वेटिंग ज्यादा आती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें रुक्ष गुण लेना इम्पोर्टेंट है, ताकि शरीर में जो द्रव गुण जो कमजोर हो चुका है पित्त का वो अच्छे से ठीक करे। अ, जिसको हरिद्रा को सुपर स्पाइस भी कहा जाता है। हम हमारे स्पाइसेस में उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको सुपर स्पाइस इसी की वजह से कहा गया है कि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और जो सिर्फ इंडिया में भी नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी इसके बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं कि ये कितनी अच्छी हमारे शरीर के ऊपर काम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन को ये कम करती है। जैसे सूजन अगर आपको आपने देखा होगा कि अर्थराइटिस के पेशेंट, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर जैसे भी कहीं घाव लगा होगा, वहां पे अगर स्वेलिंग आ जाती है तो हम जनरली बचपन से देखते आ रहे हैं कि वहां पे एक लेप लगाया जाता था पहले से हल्दी का, या फिर कहीं घाव हो गया तो हम यहाँ वहां पे हल्दी डाल देते हैं। तो उसके गुण ही वैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल इसके उपयोग है। इसकी वजह से शरीर में जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता नहीं है, फैलता नहीं है। तो इसके लिए इसका उपयोग होता है। और इसका बहुत अच्छा उपयोग लेप के तौर पर भी होता है। लेप सिर्फ त्वचा के बारे में नहीं, जहाँ पे भी अगर आपको सूजन आ रही है वहां पे भी हल्दी को थोड़ा सा गुनगुना पानी में मिक्स करके उसका लेप किया जाता है, जिससे वो स्वेलिंग कम होती है। और उसके रिजल्ट्स भी है। अगर आपके घर में ऐसे कोई है पेशेंट जिनको अर्थराइटिस है, या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको आम बात कहते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है और बहुत ज्यादा जकड़ाहट रहती है, तो ऐसे पेशेंट में भी आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मैंने श्लोक में भी बताया कि ये कृमिघ्न है, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी कभी वर्म इन्फेस्टेशन दिखता है। बच्चों में नहीं, बड़ों में भी दिखाई देता है। इसके कारण बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। तो डाइजेशन में भी ये बहुत अच्छा दीपन पाचन बताया गया, मतलब भूख बढ़ाने वाला। आपको पता होगा कि हम जिनको फीवर रहता है उनको हम अदरक के रस के साथ हल्दी देते हैं, या फिर जिनको भी सर्दी खांसी होती है तो अदरक का रस, हल्दी और हनी ये मिक्स करके वो हम देते हैं उनको, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर में। और उसका इफेक्ट बहुत अच्छा दिखता है सर्दी खांसी में भी। तो एक एंटीऑक्सीडेंट रिच भी है इसके कारण, जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से हमारी कोशिकाएं कमजोर हो रही है,
तो वो भी कम करने का काम हरिद्रा करता है, हल्दी करती है। तो ये स्पाइस हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कम अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं। तो जिनको भी कुछ रेगुलर इसके बेनिफिट्स अगर लेने हैं तो थोड़ा सा हमें क्वांटिटी उसकी बाकी पाउडर्स के साथ भी लेना चाहिए। जैसे हमारे पास बहुत सारे पाउडर्स है, अश्वगंधा, गिलोय, अर्जुन, ये सारे पाउडर्स के साथ भी आप मिक्स करके हरिद्रा का पाउडर ले सकते हो। हरिद्रा को वर्ण्य कहा गया है। वर्ण्य मतलब वो स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने वाला। आपने देखा होगा कि हल्दी का एक रिचुअल भी होता है शादी से पहले, तो वो उसी के लिए करते हैं कि ये वर्ण्य काम करता है। लेकिन हरिद्रा के साथ हमारे पास मंजिष्ठा, खदीरसार, ये भी स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। यश टी, ये सारे जो पाउडर्स हैं हमारे पास जो स्किन पे काम करते हैं। तो ये पाउडर्स का अगर आपने फेस पैक भी बना के रख दिया, तो जिनको भी एक्ने हो रहे बार बार या फिर पिगमेंटेशन हो रहे हैं, तो उनमें ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये वर्ण सुधारता है। या फिर आपकी स्किन भी अच्छी करनी है, स्किन कॉम्प्लेक्शन आपका अच्छा करना है, तभी भी आप हल्दी एज अ फेस पैक यूज कर सकते हो। व्रणरोपक कहा गया है हल्दी को। व्रणरोपक मतलब जो वुंड्स होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट में हम दिखाई देते हैं कि नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, नॉन हीलिंग वुंड्स होते हैं, कभी कभी घाव लग जाता है तो वो जल्दी से भरता नहीं है। डायबिटिक पेशेंट में भी, और जिन लोगों का जैसे कि एज ज्यादा बढ़ा है उनमें भी ये ज्यादा दिखाई देती है। बेड सोर्स वगैरह भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो जहां जहां भी व्रण है वहां पे ये व्रण रोपक काम करती है। आप इंटरनली भी उसको ले सकते हो, और व्रण के ऊपर भी आप इसका काढ़ा बना के उसको वुंड क्लीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जिनको भी इचिंग होती है, इचिंग के बाद आपको अगर वहां से डिस्चार्ज हो रहा है, तो हल्दी का पाउडर भी आप उसमें आपने बस लगा दिया तो ये कम हो जाता है। विशोधनी कहा गया है हल्दी को। विशोधनी मतलब ये शरीर को शुद्ध करता है। रक्त, मेनली रक्त धातु को ये शुद्ध करने का काम करता है। ब्लड प्यूरिफायर है। और स्तन्य शोधक है। स्तन्य शोधक मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स अगर है, और उनका कभी कभी बच्चों में ऐसा होता है ना कि उनको पेट फूला सा रहता है, भूख नहीं लगती, या फिर उल्टियाँ हो जाती है। कभी कभी स्तन्य में भी मतलब ब्रेस्ट मिल्क में भी कुछ ऐसी चीजें रहती है जिसकी वजह से वो छोटा बच्चा पचा नहीं पाता उसको। तो वो भी अच्छे से सिक्रेट होने के लिए, और वो स्तन ब्रेस्ट मिल्क की शुद्धि होने के लिए दूसरी बात ये है कि अ, अगर वो व्रणिता है, मतलब उसकी जस्ट डिलीवरी हो गई है और उसको उस वुंड से बाहर निकलना है, वुंड से बाहर उसकी रिकवरी करनी है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम हरिद्रा पोस्टपार्टम में जिनकी डिलीवरी हुई है उनको हम रेगुलर दे सकते हैं, उसका काढ़ा बना के। या फिर उसको उसका चूर्ण डायरेक्टली आप गर्म पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। तो एक बहुत वेल नोन मेडिसिन हर्ब है आयुर्वेदा में, जो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल होती है। और हरिद्रा मेन प्रमेह में, मतलब डायबिटीज, जैसे मैंने कहा कि डायबिटिक पेशेंट में चिकनाहट ज्यादा बढ़ी रहती है उनके शरीर में, उनके मुख से भी कुछ अलग प्रकार की दुर्गंध आती रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी में चिकनाहट बढ़ी रहती है। तो इसमें भी बहुत अच्छे से काम ये हल्दी करती है। ये हीट जनरेटिंग है, इसकी वजह से मैंने कहा कि जहाँ पे भी स्वेलिंग है तो वो स्वेलिंग रिड्यूस होने की ये काम करती है। और कफ और पित्त दोष रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, सर्दी खांसी हो रही है, कफ दोष से कहीं पे सूजन आ रही है, या फिर थायराइड जैसी समस्या। थायराइड में भी कभी कभी गले में भी, गले के बाहर भी सूजन रहती है, क्योंकि अगर आपको बहुत साल से थायराइड है तो वहां पे सूजन आ ही जाती है गले के पास। तो आप हरिद्रा का लेप भी हरिद्रा और गुग्गुल दोनों का लेप भी वहां पे लगा सकते हो। वो स्वेलिंग, सूजन थायराइड की कम होने के लिए ये मदद करती है। साथ में इंटरनली भी लेना है, क्योंकि मैंने कहा कि ये स्पेशली लेडीज के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करती है। ब्लड शुगर लेवल जिनके नॉर्मल नहीं रहते हैं उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स कोई भी, जैसे कि डर्मेटाइटिस है, सोराइसिस, एक्जिमा, को भी अर्टिकेरिया के पेशेंट्स आजकल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पुणे में बारिश का मौसम ज्यादा है, तो इस सीजन में क्या हो रहा है ना, फंगल इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन ऐसे ही सीजन में ज्यादा बढ़ते हैं। और अर्टिकेरिया में क्या होता है कि जनरली मैंने ये देखा है कि जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह रहता है, सर्दी खांसी रहती है, उनको बाद में ही वो स्किन पे भी दिखाई देते हैं। स्किन पे रेडिश रैशेस आते हैं, उस पे इचिंग रहती है।
तो ये सारे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये एक एंटी एलर्जिक की तरह काम करता है, एलर्जी में भी काम करता है। शरीर में कहीं पे भी सूजन है आप वो लगा सकते हो, कहीं पे भी घाव है आप लगा सकते हो। जब आप में खून की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है अगर शरीर में, तभी भी हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एनीमिक पेशेंट्स हम बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि लेडीज पेशेंट ज्यादा रहते हैं इसमें, एनीमिया में। तो इसीलिए लेडीज में ज्यादा हल्दी तो रेगुलरली कंज्यूम करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अल्सर्स है, पेट में अल्सर्स हो रहे हैं या फिर मुंह में भी अल्सर्स हो रहे हैं, तो उसमें भी हरिद्रा बहुत अच्छा काम करता है। आप रेगुलरली हरिद्रा कंज्यूम करते हो या फिर हरिद्रा का पाउडर का काढ़ा बना के उसका गार्गल भी करते हो, तो भी ये बहुत अच्छा हेल्पफुल है। एंटीऑक्सीडेंट रिच है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको वो कम करता है। इसकी वजह से हमारी सेल्स जो है वो बहुत अच्छे से रहती है। ये लेखनीय भी कहा गया है, इसलिए कैंसर के ऊपर हरिद्रा के बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं कि ये एंटी ट्यूमर है। कैंसर में भी जो सूजन रहती है वो भी ये कम करता है। तो एज अ प्रिवेंशन हम हरिद्रा इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर से रिलेटेड, तो आप एज अ प्रिवेंशन इसको यूज कर सकते हो। और अगर ट्रीटमेंट भी चल रही है कैंसर की किसी की, तो उनको भी हरिद्रा आप रोज दीजिए। सर्जिकल सूजन कहाँ पे होती है, इन्फ्लामेशन रहता है, तो उनमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये व्रण रोपक है। श्वास कास मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उसमें ये काम करता है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दिखाई देता है। कोलन कैंसर है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि वहां पे जो भी बैड बैक्टीरिया तैयार हो रहे हैं उसकी ये ग्रोथ रोकता है और हमारा डाइजेशन भी अच्छे से पचाता है। इसलिए जिनको भूख नहीं लग रही है, ग्रहणी मतलब आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे कंडीशंस हम दिखाई देते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे स्टडीज हुए हैं हरिद्रा के ऊपर, जिसमें ये एंटी बैक्टीरियल, इंसेक्टिसाइडल, एंटी फंगल ये पाई गई है, जिसके गुणधर्म हमें भी पता है क्योंकि हमने इसको आज तक ऐसे ही इस्तेमाल किया है। एंटी हिपेटोटॉक्सिक हम देखते हैं कि असाइटिस के पेशेंट या फिर लीवर डिसीजेस ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि फैटी लीवर हो। फैटी लीवर तो आजकल ऐसा हो गया है कि जिनको भी डाइजेशन की समस्या है जनरली फैटी लीवर रहता ही है। तो ऐसे कंडीशन में भी लीवर रिलेटेड जो भी कंडीशंस है उसमें हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लीवर की अच्छे से काम करने में और लीवर की हेल्थ बढ़ाने में। हिपैटो प्रोटेक्टिव है, लीवर को एक प्रोटेक्शन देता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा काम आता है। नसों से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं उसमें ये अच्छा काम करेगा। हाइपोलिपिडेमिक, जैसे मैंने कहा कि ये लेखनीय है। लेखनीय मतलब क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा की चीज हो वो निकाल के देना, मतलब मेदग्न, मेद ज्यादा हो रहा है इसकी वजह से आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ आ रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो वो निकलना चाहिए, उसको मेदग्न कहा गया है। तो ये एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ मेद भी निकालता है। जिनको एलर्जीज होती है, एंटी एलर्जिक है, जैसे मैंने पहले ही कहा, एज अ रसायन हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्किन का रसायन है, रक्त धातु का रसायन है। ओवरऑल हमारे पूरे बॉडी में जो भी धातु है सारे धातु के ऊपर ये अच्छे से काम करता है। डायबिटीज में आयुर्वेदा में बहुत अच्छा वर्णन आया है वाग्भट में, सार्थ वाग्भट में, जो निशा आमलकी योग से, उसमें हरिद्रा और आमलकी का कॉम्बिनेशन बताया गया है प्रमेह चिकित्सा में, जो हमारे पास दोनों अवेलेबल है, जिसको आप हरिद्रा और आमलकी इक्वल अमाउंट में खाली पेट आपको लेना है। अगर आपको डायबिटीज है या फिर आप इंसुलिन पे हो और आपकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ये डायरेक्टली ग्रंथ से ही लिया हुआ कॉम्बिनेशन है। तो ये आप कॉम्बिनेशन घर पे कर सकते हो, बना के रख सकते हो और आप डेली कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप प्री डायबिटिक हो, अगर मेडिसिन शुरू नहीं किए हैं, तो ये भी आप 1 से 1.5 महीना रोज इस्तेमाल करें और फिर शुगर चेक करें, आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। लेकिन इसमें लाइफस्टाइल भी मैटर करता है, लाइफस्टाइल और ये सारी चीजें भी आपको वैसी ही रखनी चाहिए। तो ये आप कॉम्बिनेशन आप नोट डाउन करिए और ये कॉम्बिनेशन आप डायबिटीज के पेशेंट को जरूर दीजिए और उसका आप फीडबैक भी ले सकते हैं। ये हरिद्रा की कुछ रिसर्च पेपर्स है, अगर आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पाउडर है खदीर सार।
खदीर सार, ये आयुर्वेद में उसको खदीर सार बोलते हैं। हिंदी में इसको कत्था नाम से जाना जाता है। कत्था हम सबने खाया है, देखा है, थोड़ा कसेला रस का होता है, पान के साथ यूजुअली खाते हैं, लेकिन इसके आयुर्वेद में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे फॉर्मुलेशंस है जो स्किन के ऊपर काम करते हैं। उसका फेमस फॉर्मुलेशन है खदीर आरिष्ट। अगर आपको स्किन में खुजली है, इचिंग है, रेडनेस है, तो आपको खदीर आरिष्ट जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन हमारे पास खदीर सार का एक्चुअल पाउडर ही है, तो हम इसको काढ़ा बना के या फिर सिर्फ ये जो पाउडर है आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। तो खदीर सार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली इसका बेनिफिट हमारे दांतों के ऊपर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कसेला रस का है और ये हमारे टीथ्स और गम्स को स्ट्रांग बनाता है। जब भी आप किसी को टीथ इन्फेक्शन है या वहां से पस आ रहा है या फिर ब्लड आ रहा है, या फिर स्वेलिंग है गम्स में, तो आप खदीर सार का चूर्ण वहां पे लगा दो, तो वो आपके वो इन्फेक्शन भी कम होगा, वो जो डिस्चार्ज आ रहा है वो भी कम होता है। तो ये दांतों की समस्याओं में ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, ये स्किन के ऊपर, जैसे हरिद्रा स्किन के ऊपर है, खदीर सार भी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। खदीर सार का आप इचिंग अगर आपको हो रही है, जैसे मैंने अर्टिकेरिया में बताया, या फिर कोई भी वजह से इचिंग हो रही है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से इचिंग हो रही है, तो आप खदीर सार का पाउडर वहां लगा सकते हो। डायरेक्टली लगाए या फिर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके आप लगाइए। कफ में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि कसेला है तो ये कफ जो बलगम बन रहा है ना, उसको वो कम करने का काम करता है। वेट मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छा है। और ये भी कृमिघ्न है, मतलब आंतों में जो कीड़े बन जाते हैं उसमें भी ये काम करता है। और हमारा जो गट क्लींजिंग प्रोसेस है वो करने में भी ये बहुत सहायकारी होता है। तो जब भी अगर आपको डायरिया हो रहा है, अतिसार मतलब लूज मोशंस हो रहे हैं ज्यादा और वीकनेस आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप खदीर सार ले सकते हो, उससे वो रोका जाता है। या फिर फीवर जैसी कंडीशन है, तो फीवर में भी आप खदीर सार, गिलोय, ये सारे चूर्ण, अश्वगंधा, ये चूर्ण एक साथ करके ले सकते हो। और खदीर सार का मेन उपयोग जहाँ पे भी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, जैसे कि पाइल्स के कंडीशन में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो वो ब्लीडिंग रोकने का काम करता है खदीर सार। फिर अगर आप देखते हो कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लेडीज में भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप खदीर सार इंटरनली कंज्यूम करो, वो वाइट डिस्चार्ज भी कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मतलब जहाँ पे भी लिक्विड ज्यादा बन रहा है या फिर डिस्चार्ज जहाँ पे ज्यादा है, उसमें ये खदीर सार अच्छे से काम करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, तो उसमें भी ये काम करता है। शुगर लेवल नॉर्मल करने में काम करता है, जिनको डायबिटीज है, जैसे आप हरिद्रा इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे खदीर सार भी आप इंक्लूड करो। बस खदीर सार में हमें ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा कसेला है, तो जिनको ऑलरेडी गैसेस ब्लोटिंग है, तो उन लोगों ने इसका उपयोग त्रिफला के साथ करना चाहिए, और इसके साथ वर्जिन कोकोनट ऑयल भी लेना चाहिए, ताकि आपके शरीर में और रुक्षता ना बढ़े, ड्राईनेस ना बढ़े। बाकी इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। आप इसको एक्सटर्नली एज अ लेप, जैसे हरिद्रा का लेप हम कर सकते हैं, वैसे खदीर सार का भी लेप करते हैं। वुंड अगर हो रही है या फिर कहीं पे घाव है, वहां पे भी आप इसका लेप बना सकते हो, या फिर वुंड क्लीनिंग में भी आप इसका काढ़ा बना सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजों में, जैसे हम हरिद्रा इस्तेमाल करते हैं स्किन के लिए, वैसे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर में मैंने जैसे बताया कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन गिलोय के साथ, त्रिफला के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्सर्स में भी ऐसा होता है कि अल्सर्स जब होते हैं तब टेंडेंसी होती है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे एसिडिक लेवल इतनी ज्यादा हो जाती है हमारे स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में, तो एसिडिक लेवल बढ़ने की वजह से वहां का म्यूकोजा जो है ना वो इरिटेट होता है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस, या फिर वो घाव नहीं भरता है। तो ऐसे कंडीशन में खदीर सार वो अल्सर का घाव भरने में भी हमें हेल्प करता है। अगर आपको माउथ अल्सर्स भी बार बार आ रहे हैं, तो आप खदीर सार का काढ़ा बना के उसका गार्गल कर सकते हैं। इससे आपकी जो ओरल कैविटी की हेल्थ है वो भी अच्छे से रहेगी, और माउथ अल्सर जो बार बार आ रहे हैं उसकी टेंडेंसी भी कम होगी। सूजन में काम करेगा, और आप खून की कमी, वैसे ही खदीर सार भी एनीमिया में काम करता है। आप कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खदीर सार के बारे में और भी अगर आप तो ये कुछ रिसर्च पेपर्स है, आप वो पढ़ सकते हैं। अगर इसके बाद भी पेशेंट रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है,
तो आप क्लिनिक में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लिनिक का नंबर भी आप सबके पास है। थैंक यू सो मच। तो आपके कुछ क्वेश्चंस है होंगे तो आप अभी पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। तो हम लोग जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन है आपका पर्टिकुलरली टॉपिक पे कीजिएगा। जो दो प्रोडक्ट लेके मैम ने बात किए हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन आप कीजिएगा तो अच्छा है। तो चलिए, मैं 10 मिनट का ये सेशन रहेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो इसी में हम लोग ये टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मिस्टर सैमसंग इस ये आप खुद को अनम्यूट कीजिए, और आपका टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर ये हरिद्रा जो है सर, एक्जिमा में काम आता है क्या सर जी? जी जी, स्किन डिसीजेस आपको कोई भी हो तो हरिद्रा उसमें काम आता है। एक्जिमा में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है तो आप खदीर सार भी उसके साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि खदीर सार स्पेशली इचिंग कम करने में काम करता है। तो आप दोनों तो का उसमें कॉम्बिनेशन मतलब कर सकते 7-8 साल से है, बहुत जगह इलाज हमने करा दिया लेकिन सही हो जाता है फिर से वापस आ जाता है। तो उसके लिए मतलब ओनली हरिद्रा ही देना पड़ेगा ना, ये गिलोय और दोनों मिला करके नहीं, देना अगर पड़ेगा? उनको जरा बताइए। उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है ना 7-8 साल से, तो बाकी भी प्रोडक्ट्स इंक्लूड करिए, लेकिन अच्छा हरिद्रा अच्छा, तो आप दे सकते हैं। हरिद्रा दे सकते हैं तो जी उसके लिए और भी दूसरा प्रोडक्ट भी साथ में देना पड़ेगा? जी 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 जी। तो क्या क्या देना पड़ेगा जी, तो एक ये साथ में? हरिद्रा का सेशन है तो मैं उसी पे फोकस करूंगी अभी तो। लेकिन अच्छा बाकी अच्छा। और क्या क्या प्रोडक्ट्स देने हैं ना, आप क्लिनिक में कांटेक्ट करिए, उनका पूरा जानकारी लेके फिर हम उनको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे। ओके जी। और भी हरि ओके, थैंक यू मैडम, इतना ही जानकारी थैंक था। यू, ओके। थैंक यू। और बाकी जो भी क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन। और बाकी जो भी आपका क्वेरी रहेंगे आप क्लिनिक के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, तो हम लोग आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट मिस्टर दिलीप सिंह, प्रोडक्ट टॉपिक रिलेटेड। आज दो दो प्रोडक्ट जो डिस्कस किए हैं इसी के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पे रख सकते हैं। अनम्यूट कीजिए दिलीप जी, और आपका कोई सवाल है तो यहाँ पे रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर और मैडम। गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे ये खदीरा जो ये पाउडर है कितना लेना है सुबह शाम? हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून इसका डोसेज है। तो आप आधा अच्छा। चम्मच आप ले सकते हो। जो छोटा चम्मच होता है इसका अगर ग्राम्स में बताया जाए तो आप 2 से 3 ग्राम एक टाइम ले सकते हो। तो ये गर्म पानी या सादा पानी, कोई 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 अगर पानी आप चलेगा? गुनगुने पानी में लेते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल हम्म। पानी में पाउडर लेना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो आप गुनगुने पानी में लेते हो तो वो पाउडर आप इजीली ले पाओगे। तो आप वैसे भी लो या फिर हनी के साथ आपको कंबाइन करके देना है कभी कभी। उसका टेस्ट पसंद नहीं, कसेला रस का है ना वो, तो हाँ जी, आप हाँ हनी जी। के साथ भी कंबाइन करके आप ले तो सकते हो ये उसको। इसका जैसे खाली पेट या खाना के पहले या बाद में, ऐसा कुछ कोई टाइट नहीं, ऐसा कोई कुछ ठीक नहीं? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आप कभी भी ले खाना खाने सकते का भी ले सकते 2 टाइम? हो। जी जी जी। ठीक है। वैसे ही इसके साथ हमने बहुत सारे प्रोडक्ट ले, जैसे गिलोय ले रहा हूँ, त्रिफला ले रहा हूँ, या वो मोरिंगा जो टेबलेट वगैरह है, या एस्पुलिना है, वो सब मैं ले रहा हूँ। चाय कॉफी सब सारा पी रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्किन का प्रॉब्लम है। और मैंने वहाँ मैडम से कांटेक्ट भी किया था, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये प्रोडक्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका इसका ज्यादा कुछ बेनिफिट होने वाला है। जी जी जी। ठीक है। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिलीप जी। और नेक्स्ट मिस्टर भोज, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। भोज राधे श्याम जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मेरा मॉर्निंग। सवाल है कि सर एक एक आदमी है, उनका उम्र 40 साल 40 साल का होगा, और उनको नस का प्रॉब्लम है। वो चाय नस में कुछ प्रॉब्लम है, अपने दवा खाते हैं लेकिन दवा के साथ में चाय पीते हैं और एस्पिरिन खाते हैं और हेल्दी बोन्स लेते हैं। क्या उनको ये खदीर सारा दिया जा सकता है क्या? जी जी, उनको हरिद्रा भी दीजिए, मतलब सिर्फ खदीर साहब नहीं, हरिद्रा भी उनके साथ लीजिए, क्योंकि हरिद्रा का भी नर्वस सिस्टम और नसों के ऊपर बहुत अच्छा काम है। तो आप दोनों उनको इंक्लूड करिए। अच्छा मैम, दोनों कितना कितना, एक चम्मच? आधा आधा चम्मच, दोनों आधा आधा चम्मच। आधा? जी एक ही मिला दे सकते हैं दोनों को एक ही मिलाकर? जी जी जी, आप कॉम्बिनेशन दे सकते हो।
ओके, थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट रीना सिंह जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और टॉपिक रिलेटेड आप सवाल रखिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड सर मॉर्निंग। ये पूछना था कि डायबिटीज में हरिद्रा जो दे रहे हैं उसके साथ अम्लिका जो देना है वो कितनी मात्रा में, दोनों कॉम्बिनेशन कितनी मात्रा में होना चाहिए? क्योंकि दोनों, बोलिए बोलिए। हम मैम वही कि कितनी मात्रा में देना है और कब देना है उसको डायबिटीज में, ओके, दवा भी आप यूज नहीं कर। स्पेशली, जी जी, आप स्पेशली डायबिटीज में दे रहे हो ना, तो आप क्या करिए, आंवले की भी इक्वल क्वांटिटी में, मतलब समान मात्रा होना चाहिए दोनों का, हरिद्रा का भी और आमलकी का, और आप खाने से पहले दीजिए उनको, डायबिटीज के गुनगुना लिए गुनगुना गुन, पानी में दीजिए, नहीं तो फिर आप शहद के साथ भी दे सकते हो। शहद अच्छा वो मैम। भी हमारा मतलब डीएक्सएन का होगा तो अच्छा है, क्योंकि वो प्योर है, क्योंकि बाकी शहद में शुगर रहता है, तो फिर डायबिटीज में देने से कुछ फायदा नहीं है। तो ओके इसीलिए वही दे रहे हो तो ठीक है, प्योर हनी आप दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप गुनगुने पानी के साथ ही दीजिए। मैम जैसे कि आधा चम्मच दे रहा है हरिद्रा और फिर अम्लिका आधा चम्मच, तो वो ठीक है? जी जी जी, मैम, आधा आधा चम्मच ठीक है। ओके मैम। और मैम कितने टाइम देना है वो? 2 टाइम देना है, सुबह शाम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक ओके। यू मैडम। नेक्स्ट नेक्स्ट मालती महातो, उड़ीसा से। आप मैडम, आपको अनम्यूट कीजिए खुद को और आपका टॉपिक रिलेटेड सवाल रखिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। Good morning. और मेरा सवाल ये है मैम, जो एक तो क्लियर हो गया, जैसे हरिद्रा प्लस अमला की, तो उसके साथ हम लोग गिलोय ले सकते हैं क्या? उसके साथ वर्जिन कोकोनट ऑयल हम लोग का ऐड कर सकते हैं? जी जी जी, अभी हमारे पास जो पाउडर्स अवेलेबल है ना, तो कोई भी पाउडर आप दूसरे पाउडर के साथ कॉम्बिनेशन करके ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है, हम अलग अलग पाउडर नहीं ले सकते, क्योंकि वो लेना भी फिजिबल नहीं होता, इतना टाइम भी नहीं, और एक साथ मतलब अलग अलग पाउडर लेने के बाद पानी भी कितना पिए, तो आप सारे पाउडर्स का कॉम्बिनेशन करके रख भी सकते हो, जो जो आपको लेना है। जैसे अभी आपने बताया हरिद्रा, आमलकी और गिलोय, तो इसका आप कॉम्बिनेशन करके भी रख सकते हो और उसको आप ले सकते हो एक साथ ही, तो इसका कोई ओके प्रॉब्लम नहीं। जी जी। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू। नेक्स्ट अभिमन्यु जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका सवाल रखिए। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मेरा सवाल है कि जो गम डिजीज जो होता है, गम से ब्लीडिंग आना या गम काफी डैमेज जो हो जाता है, उसमें खदीरा का प्रयोग किस प्रकार से करना है? और मतलब उसको अप्लाई करना है और कंज्यूम कितना मात्रा में करना है? जी, अगर बस डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो रहा है वहां से, तो जैसे आप ब्रश करते हो ना, उसके बाद खदीर का चूर्ण जो है वो वहां पे लगा देना है हाथों से, जैसे हम मंजन लगाते हैं वैसे हाथों से लगा देना है। ठीक है। उसके बाद आप इंटरनल भी उसका कंज्यूम करना है, अगर आप पाउडर कॉम्बिनेशन के साथ भी आप ले सकते हो, तो उसमें, या फिर अगर आपको उससे भी आराम नहीं आ रहा है, तो आप वो पाउडर लगाने का टाइम अलग रखिए, और एक टाइम आप गार्गल भी करिए खदीर का काढ़ा बना के, काढ़ा बना के उस काढ़े से आप गार्गल भी कर सकते हो, उससे भी वहाँ का स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, वो कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाह रहे हैं कि सोराइसिस के लिए ये हरिद्रा एंड खदीर, ये दोनों जी का क्या कितना इम्पैक्ट हो सकता है, और इसके लिए एक बेहतरीन कॉम्बो क्या हो सकता है? जी जी जी, नहीं, सोराइसिस के लिए इंटरनली आप हमारे जो कोर प्रोडक्ट्स है वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे, लेकिन उसको हेल्प करने वाले हमारे ये बाकी आयुर्वेदा सीरीज है, जैसे कि हरिद्रा है या फिर खदिरसार, वो तो काम करेंगे ही, क्योंकि स्किन पे उनका बहुत अच्छा रोल है। साथ ही में हमारे पास मंजिष्ठा, यष्टि, ये स्किन पे काम करने वाली चीजें, तो आप ये सबका कॉम्बिनेशन दे सकते हो। अच्छा, अप्लाई भी कर सकते हैं? जी जी जी, आप उसका लेप भी बना सकते हो, अगर डिस्चार्ज है तो आप वैसे ही ड्राई अप्लाई करें, अगर मतलब इचिंग वगैरह कुछ मतलब ऐसे ड्राई ही इचिंग हो रही है, कुछ वहां से डिस्चार्ज नहीं आ रहा, तो आप उसको पानी के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, लेप बना सकते हो उसका। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू अभिमन्यु जी। नेक्स्ट रिंकू डीएक्सन, आप खुद को
अनम्यूट कीजिए और आपका सवाल रखिए। सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं जैसे मैम मैं ले रही हूँ, मुझे जैसे दिक्कत है नस में, मुझे नस मेरी ब्लॉक है। तो जैसे दिखाया था तो नस बता रहा है कि दब गया है। तो मैं इस समय RDGL ले रही हूँ और स्प्लीना ले रही हूँ। तो मैं हल्दी बोन ले सकती हूँ इसमें? आपको हरिद्रा के बारे में कोई सवाल है क्या हाँ अभी? हाँ, मैं हल्दी मैं ले सकती हूँ इसको, मुझे दिक्कत हल्दी, होती हाँ है। हाँ हाँ, ले हाँ। सकते हो हल्दी। आप हरिद्रा उसमें ले सकते हो, नसों की प्रॉब्लम के लिए हरिद्रा अच्छा काम करती है, आप ले सकते हो। ठीक है मैम। और ये मैं थैंक यू। सारे प्रोडक्ट के साथ ले सकती हूँ मैं? जी जी जी, बाकी प्रोडक्ट्स के साथ कंबाइन कर सकते हो आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, थैंक यू। और नेक्स्ट मिस्टर अमोल सामंतो, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका टॉपिक रिलेटेड कोई ये सवाल है आप रख सकते हैं। वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। और हाँ, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा थोड़ा सा क्वारी चाहिए था। मेरा एक दोस्त था, वो तो DXN कुछ सामान ले रहा है, लेकिन जैसे कि मैम ने बताया कि फैटी लीवर में जो टर्मरिक अच्छा काम करेगा। तो मैम, फैटी लीवर है और किडनी में थोड़ा सा स्टोन है। तो स्टोन तो उसका निकल गया, लेकिन डॉक्टर ने बोले कि स्टोन निकलता है फिर छोटा छोटा सा होता है। तो उसमें क्या टर्मरिक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं तो कितना कितना डोज में ले? नहीं नहीं, लीवर, फैटी लीवर है तो आप हरिद्रा इस्तेमाल कर सकते हो। किडनी स्टोन के लिए हमें बाकी के भी प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। हरिद्रा दे सकते हैं, लेकिन और भी हमारे पास किडनी स्टोन पे काम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो ऐड करिए। नहीं तो आप क्लिनिक में कांटेक्ट करिए, हमारा बुधवार को फ्री कंसल्टेशन रहता है, तो तभी भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप अच्छा पेशेंट की जी। रिपोर्ट वगैरह भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। जी जी मैम, थोड़ा सा और एक क्वारीज था। जैसे कि टर्मरिक चेहरे पे अप्लाई करें तो हफ्ते में कितने बार अप्लाई करें मैम? आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। लेडीज लोग। जी जी, सारे लोग, लेडीज लोग, जेंट्स लोग, सब लोग हफ्ते में दो से और तीन उसमें बार अप्लाई कर सकते और कितना देर तक रखें उसको? हो। उसको ड्राई होने से पहले धो देना है, मतलब जैसे वो सूखने आ रहा है ना, आपको पता चल अच्छा रहा है जी। 10 से 15 मिनट लगता है सूखने में, तो सूखने से पहले, कंप्लीट सूखने से पहले उसको धो देना है। अच्छा, जिसका शुगर हुआ है लेकिन वो कंट्रोल में रहता है, दवाई नहीं ले रहा है, तो वो जी, हल्दी और आंवले की चूर्ण जो है खाली पेट ले सकते हैं 1.5 महीना, है ना? क्या डायबिटीज के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। डायबिटीज हुआ है लेकिन वो कंट्रोल में रहता है, मेडिसिन नहीं ले रहा है, तो वो दो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, आंवले की और हरिद्रा ले सकते हैं, लेकिन अगर उनका शुगर लेवल ज्यादा होगा तो उनको मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। ओके, तो वो चेक करिए एक अच्छा जी। बार। अगर वो जस्ट डायग्नोस्ड है, प्री डायबिटिक है, मतलब थोड़ा बॉर्डर पे ही उनका शुगर, तो ऐसे कंडीशन में वो ले सकते हैं। अच्छा जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। गुड नमस्कार मॉर्निंग। सर। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता जी को, आप अनम्यूट कीजिए और आपका कोई टॉपिक रिलेटेड सवाल है तो आप रख सकते हैं। अनीता जी। ओके, मैंने क्लिनिक का नंबर शेयर किया है चैट बॉक्स में, जिनके पास नहीं है तो आप वो नोट डाउन करिए, और अगर कंसल्टेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो क्लिनिक में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस, आपने आपका सवाल रखें। सवाल है कि किसी को पीरियड में प्रॉब्लम है, पीरियड ज़्यादा आ रहा है, उम्र है 44 ईयर्स, और उनको चाय, एस्पारुलिना और मुरंजी दे रहे हैं। उसके साथ ये जो हल्दी का पाउडर आया है, चूर्ण, जो अभी बता रहे थे हरिद्रा, वो देने से लाभ मिलेगा? जी जी, अगर उनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है ना पीरियड्स में, तो आप खदीर सार के साथ हल्दी दीजिए, तो उसमें इफेक्ट मिलेगा आपको। दोनों कॉम्बिनेशन में दीजिए। चलिए, धन्यवाद मैम। जी। थैंक यू मैडम। और
समय का बहुत ही पाबंदी है। मैं चाहूंगा सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही आप रखेंगे। नेक्स्ट मैं कॉलर को लेना चाहूंगा मिस्टर जय नारायण जी। जय नारायण जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका टॉपिक रिलेटेड कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं। जय नारायण जी। सो नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग का टाइम का बहुत ही पाबंदी है, मैंने फर्स्ट ही एकदम पहले ही बोला था हम लोग मैक्सिमम 10 मिनट्स इस क्वेश्चन आंसर सेशन को लेंगे। तो ऑलरेडी ये कवर्ड है। मैं और दो कॉलर को मैं नेक्स्ट ले पाऊंगा। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मिस्टर पुस्तम मुंडा। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा सा जानकारी ले रहे थे कि गठिया और साइटिका में हरिद्रा को ऐड किया जा सकता है। जी जी जी, जॉइंट रिलेटेड आप कोई भी तकलीफ हो ना, उसमें आप हरिद्रा दे सकते हैं। तो बाकी तो आरजीजी लोग दे रहे हैं, उसके साथ हरिद्रा भी प्रोडक्ट आया है, तो जानकारी आपसे ले रहे हैं कि भाई दिया जा सकता है। जी जी जी, दे सकते ये बस इतना ही जानना था। हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जय नारायण जी, आप क्या लाइन पे हैं? आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका सवाल रखिए मिस्टर जय नारायण। आई होप नेटवर्क का कुछ इशू होंगे। नेक्स्ट कॉलर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज्योत्सना कुमारी जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। आज काफी अच्छा लगा दो प्रोडक्ट की जानकारी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि निमोनिया पेशेंट को दे सकते हैं क्या? बच्चे की उम्र है 14 साल, 13 या 14 साल है, और 1 साल से निमोनिया है उसे। ओके काफी ओके जगह ओके। इलाज करा चुके हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, और न्यू कंज्यूमर है। जी जी, नहीं आपको उनको हरिद्रा दे सकते हैं, लेकिन बच्चा है तो मैं कहूंगी एक बार आप कंसल्ट करिए क्लिनिक में। और अच्छा, मैं खजूर इसमें सारा, और भी। जी खदीर हाँ, सारा। हरिद्रा और खदीर सार दे सकते हैं आप, ये दोनों तो दे सकते हो, लेकिन और भी क्या क्या हमें ऐड करना है इसमें तो मैं आपको जी, बता दूं। क्योंकि निमोनिया है और बच्चा है तो हमें उसका रूट कॉज से काम मतलब रूट कॉज पे कुछ इफेक्टिव ऐसी चीजें देनी चाहिए और भी तो कुछ चीजें क्लिनिक ऐड में मैं करनी कंसल्ट करूं? पड़ेगी। क्लिनिक में मैं कंसल्ट करूं? जी जी जी। हेलो, ओके यस ओके, मैम, आप थैंक यू क्लिनिक के मैम। नंबर पे कांटेक्ट कीजिए रेस्पिरेटरी और ओके आपको फुल रेस्पिरेटरी गाइडेंस सिस्टम मिलेंगे। के ऊपर काम करें। जी हेलो। ओके मैम, थैंक यू मैम। जय नारायण जी, आप खुद को एक बार अनम्यूट कीजिए। आपका हाथ काफी टाइम से रेज है। आई होप नेटवर्क के कारण। लास्ट मैं कॉलर को लेना चाहूंगा मिस्टर रणधीर कुमार। सर गुड मॉर्निंग। यस गुड यस, मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही। बहुत अच्छी जानकारी दिया है आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सवाल एक ही है कि ये जो हरिद्रा की बात आई, तो हरिद्रा हल्दी का ही रूप है और हमारे पास पहले से लैकाडोंग हल्दी है, तो उन दोनों में क्या अंतर है मैम? और क्या हम हरिद्रा की जगह लैकाडोंग हल्दी को उसी तरह से, उसी पर्पज से यूज कराएं जिस तरह से हरिद्रा को करा सकते हैं? तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? अगर आप थोड़ा सा बता दें। ओके, तो लैकेडोंग टर्मरिक जो है ना, वो हमारे आपने देखा होगा कि वो एफएसएसआई अंडर आता है, मतलब फूड ग्रेड कैटेगरी में वो आता है। तो जिसको हम जैसे डेली हम यूज करते हो सब्जियों में हल्दी वगैरह, तो वो हम फूड ग्रेड के वो सारे क्राइटेरियाज वो फुलफिल करता है। तो आप वो उसका इस्तेमाल वैसे कर सकते हैं एज अ फूड। और ये जो हमारा हरिद्रा पाउडर आया है वो आयुष लाइसेंस है उसका, जो आयुर्वेदा मेडिसिन्स में जो जो कंडीशंस है, जो जो क्राइटेरियाज है उसके उसके अंडर ये सब फुलफिल करता है उसके क्राइटेरियाज। तो जब भी आपको मेडिसिनल यूज करना है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप हरिद्रा ही इस्तेमाल करें।
अगर आप रोज इस्तेमाल कर रहे हो फूड में तो आप लेकेडोंग टर्मरिक कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से वो कम हो जाता है या फिर ये ज्यादा होता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि दोनों का, एक मेडिसिनल और एक फूड के तौर पे अगर हम दोनों इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट लास्ट कॉलर मिनोती स्वाइन। इसके बाद हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। मिनोती जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर मेरी आवाज आ रहा है? यस यस जी, यू आर ऑडिबल। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे बच्चा अभी 5 साल के है और उसका इम्यूनिटी पावर बहुत कम रहता है, और जैसे ये जो खदीर सार आया है नया वाला, हम उसको जैसे उसका लूज मशीन रहता है या किसी के कारण हम उसको दे सकते हैं क्या? जी, आपका सवाल आप फिर से पूछेंगी? मैम वो बच्चा भी 5 साल का है, उसमें हाँ। GLRC ये सब चल रहा है मैम, इम्यूनिटी पावर भी बहुत कम रहता है। और जैसे ओके। अभी मौसम चेंज हुआ है तो बीमार भी पड़ जाता है, लूज मशीन वगैरह उसका हो जाता है, तो हम उसमें खदीर सार और जो ये नया वाला आया हरिद्रा, इसको दे सकते हैं मैम हम? जी जी जी, दे सकते हैं। कितना क्वांटिटी में देंगे वन मैम? फोर्थ 1/4 ही देना है। जैसे बड़ों के लिए आधा चम्मच है ना, तो उससे भी आधा हमें 5 साल के बच्चे को देना है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से नमस्कार। और मैडम बहुत अच्छा नमस्कार, और बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। ये दो प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और मैं चाहूंगा इस सेशन का एक रिकॉर्डिंग भी रहते हैं, आप BMI ऑफिशियल चैनल्स में जाइए यूट्यूब में और इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रोग्राम को अगर कोई ने आप में से कोई अगर इसको मिस भी किए होंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं, और ये रिकॉर्डेड वर्जन भी रहते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज का सेशन ये यहाँ पे समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं सभी को और एक बार सूचित करना चाहूंगा, कंपनी के तौर से एक सुनहरा मौका कंपनी के एक ऑफर दिए हैं श्रीलंका टूर के लिए, है ना। देश विदेश घूमने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जुलाई से लेके आपका अगस्त तक या दिसंबर तक, ये जो महीना है, इस महीना में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके स्पॉन्सर कीजिए, आप नेटवर्क में जोड़िए। और अगर आपका ये पीवी, आपका ग्रुप पीवी अगर 3,30,000 होता है तो आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा श्रीलंका जैसे देश में घूमने का, वहां पे एक एजुकेशनल टूर करने का, और बहुत सारा जानकारी प्रोडक्ट रिलेटेड फुल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसके साथ एक श्रीलंका जैसा एक ब्यूटीफुल कंट्री को घूमने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचिए, प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट कीजिए और प्रोडक्ट का बारे में बोलिए, शेयरिंग कीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बिजनेस है। तो इंफॉर्मेशन को सही तरह से जानकारी रखना और लोगों तक वो इंफॉर्मेशन को सही तरह से पहुंचाना, वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग का काम है। तो उसी के ऊपर आप फोकस कीजिए। और और कंपनी का बहुत सारा ऑफर्स ऑलरेडी चल रहा है, हाँ, तो उसके ऑफर्स के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए और लोकल PIC से संपर्क कीजिए ऑफर्स के बारे में जानकारी। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो लोकल ब्रांच ऑफिस और PIC से संपर्क कीजिए और आपका खुद को डेवलप कीजिए, आपका स्टेटस बढ़ाइए और बिजनेस को आगे ले जाइए। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप ये सेशन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा और बहुत कुछ हम लोग को जानने का मौका मिला। तो चलिए और इसी कड़ी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो टिल देन जुड़ा रहिए DXN के साथ। गुड मॉर्निंग, गो ग्राउंड। थैंक यू।